उन्होंने हमारी टीम से किसी से बातचीत नहीं की और सीधा उन्होंने एक कॉल दे दिया कि हम NH44 को जग्गी सिटी सेंटर के सामने जाम करेंगे। उन्होंने अपनी गाड़ियों से हमारे बैरिकेड तोड़े, DSP लगे हुए थे उनके सामने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। तो यदि ये कहते हैं कि धोखे से लाठीचार्ज हुआ, पहला धोखा तो इन्होंने किया। इनके प्रदर्शनकारी है, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं कि जो हाईवे की ग्रिल तोड़ रहे हैं। कुछ इनमें से जो एग्रेसिव तरीके से बोलने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी गोली वाली चला दो। ये किस तरह की भाषा है? और इस तरह के जो उपद्रवी लोग हैं वो तो करे समझ में आती है। इनके जो प्रधान थे उनकी आप लैंग्वेज देख लो। सारे लाउड स्पीकर में ये बोले जा रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचो, ट्रोलियों में लोग भर के आओ, गांव से हर गांव से 2-2 ट्रोली लेके आओ, यहाँ पे पक्का मोर्चा लगाएंगे। वहाँ पे हथियार के साथ लोग पहुंच रहे थे। कुछ लोगों के पास तो असले भी थे, आप फोटो में देख सकते हो। कुछ लोगों के पास असले थे। सारा हमला हमारे पुलिसकर्मियों ने खाया। उनके लोगों के तो कोई चोटें भी नहीं दिखाई दे रही है ऐसे, और यदि चोटें हैं तो आप बताइए, सामने लेके आइए। अभी हम सारे CCTV फुटेज, जो वीडियो फुटेज है, उन सबको फाइल पे संलग्न कर रहे हैं। हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी MLR है, वो भी हमने फाइल पे लगा ली है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम सारे एविडेंसेस है वो फाइल पे लेके आ रहे हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ जो है इनका काम केवल भड़काने का है, बाकी लोगों को आगे कर देते हैं और जैसे ही मामले का स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है पीछे भाग जाते हैं। तो इन लोगों के खिलाफ तो हमारी कार्रवाई बिल्कुल जारी रहेगी। देखिए, जो ये घटना है 13 अगस्त की है, वो आप सब लोगों के सामने है। ये मामला शुरुआत हुआ था कि 13 तारीख को पंजोकरा साहिब में इन्होंने 1500-1600 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ मांगे रखी। सुबह से ही पुलिस प्रशासन इनके साथ बातचीत में था। हमारे 4 DSP वहाँ पे पंजोकरा थाने में बैठे हुए थे और सुबह इनसे जाके बातचीत भी करके आए और इन्होंने एक आश्वासन दिया था कि जो हमारी जो संगत इकट्ठी होने के पश्चात हम आप लोगों से बातचीत करेंगे और हम शुरुआत से ही इनसे बातचीत करने को तैयार थे और इनकी मांगों के ऊपर में अच्छे से विचार करने के लिए तैयार थे। परंतु उन्होंने अपनी बात पे नहीं रहते हुए इन्होंने कहा था कि 5 मेंबर की कमेटी पंजोकरा थाने में आपके DSP से मिलेगी और उसके बाद में हम आगे का निर्णय लेंगे। उन्होंने हमारी टीम से किसी से बातचीत नहीं की और सीधा उन्होंने एक कॉल दे दिया कि हम NH44 को जग्गी सिटी सेंटर के सामने जाम करेंगे। हमने पंजोकरा साहब में इनको रोकने की कोशिश की, 3 जगह हमने नाके लगा के इनको रोकने की कोशिश की, परंतु ये बहुत ज़्यादा अड़ियल रहे। उन्होंने अपनी गाड़ियों से हमारे बैरिकेड तोड़े, DSP लगे हुए थे उनके सामने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। तो यदि ये कहते हैं कि धोखे से लाठीचार्ज हुआ, पहला धोखा तो इन्होंने किया। जब इनको बातचीत के लिए जब बुलाया जा रहा था, हमारे लोगों को एक भी बार बुलाए बिना इन्होंने डायरेक्टली NH44 को जाम करने का निर्णय ले लिया। उसके बाद में जब यहाँ पे NH44 जाम हो गया तब 3-4 बार इनको वार्निंग दी गई कि इसको ना करें। इनके प्रदर्शनकारी है, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं कि जो हाईवे की ग्रिल तोड़ रहे हैं, सामने वहाँ पे पेट्रोल पंप है, पीछे गैस का टैंकर खड़ा हुआ है, उन लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, कॉल ये ऐसी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज कर दो और FIR दर्ज करने के बाद में हम जाम को क्लियर करवा देंगे। हमने इनको FIR की प्रति शाम को 5 बजे लाके दे दी थी और उस समय भी इनसे बात हुई थी कि हम अब हाईवे जाम को क्लियर कर देंगे, परंतु उन्होंने फिर से अपनी बात पे मुकर गए और ऐसी मांग रख दी जिसको पॉसिबल ही नहीं था उस समय फुलफिल कर पाना। उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं उन लोगों को अभी की अभी लेके आओ और आप इनकी बातें सुनिए, आप इनके जो वीडियोज हैं वो देखो। कुछ वीडियो में ये बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज कर दो, गोली चला दो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। कुछ इनमें से जो एग्रेसिव तरीके से बोलने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी गोली वाली चला दो। ये किस तरह की भाषा है? और इस तरह के जो उपद्रवी लोग हैं वो तो करे समझ में आती है। इनके जो प्रधान थे उनकी आप लैंग्वेज देख लो, उस लैंग्वेज में भी ये बार बार ये बोल रहा है कि जी गोली चला दो, लाठीचार्ज कर दो। तो इस तरह की भाषा, ये तो कोई प्रधान की भाषा नहीं थी। इसका मतलब वो मामले को उलझाना चाहते थे, वो सुलझाना ही नहीं चाहते थे। फिर बाद में वो कह रहे हैं कि हम तो उठने के लिए तैयार थे और तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आप किसी भी एक बार बताइए कि उन्होंने कब अनाउंसमेंट किया कि हम उठने को तैयार हैं? क्या उन्होंने लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट किया कि उठने को तैयार है? क्या उन्होंने जाम को खुलवाने के लिए कुछ भी प्रयत्न किए? क्या उन्होंने गैस टैंकर को हटाने के लिए प्रयत्न किए? और उनके लोग सारे लाउड स्पीकर में ये बोले जा रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचो, ट्रोलियों में लोग भर के आओ, गांव से हर गांव से 2-2 ट्रोली लेके आओ, यहाँ पे पक्का मोर्चा लगाएंगे। तो उनकी भाषाओं से तो हमें कहीं नहीं लगा कि वो मोर्चा उठाना चाह रहे थे।
और इस वजह से देखो रात का समय हो रहा था, मौके की नजाकत बदल सकती है। वहाँ पे हथियार के साथ लोग पहुंच रहे थे, कुछ लोगों के पास तो असले भी थे, आप फोटो में देख सकते हो, कुछ लोगों के पास असले थे। अब रात के समय क्या घटनाक्रम हो सकता है उसको तो मौके के ऑफिसर को ही देखना होता है। इस वजह से हमें लाठीचार्ज करके इसको क्लियर करना पड़ा। और आपने देखा होगा कि हमने तो बहुत संयमता बरती, सारा हमला हमारे पुलिसकर्मियों ने खाया। उनके लोगों के तो कोई चोटें भी नहीं दिखाई दे रही है ऐसे, और यदि चोटें हैं तो आप बताइए, सामने लेके आइए। तो इस तरह का है कि पुलिस ने बड़े संयम से काम लिया और इनको बार बार समझाने के बाद ये घटनाक्रम हुआ। इसलिए इनको अपनी गलती भी स्वीकारनी चाहिए। बार बार बातें बदलना, बात बार जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था उससे मुकरना, ये इन सब की गलती है। और जिस तरह से पुलिस ने सहमता से काम लिया है, मैं चाहता हूं कि आगे भी बातचीत से मामला सुलझे, इस मामले को ना उलझाएं, और हम भी बातचीत करने को इनसे तैयार हैं। बातचीत करें और मामले को सुलझाएं। सर, जिनके ऊपर है देखिए 2 FIR जो दर्ज हो चुकी है, अब उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी हम सारे CCTV फुटेज, जो वीडियो फुटेज है, उन सबको फाइल पे संलग्न कर रहे हैं। हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनकी MLR है, वो भी हमने फाइल पे लगा ली है, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम सारे एविडेंसेस हैं वो फाइल पे लेके आ रहे हैं, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए ऐसा है कि इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बार बार मामले को भड़काने वाले भाषण देते हैं। सबसे पहले माइक को पकड़ लेते हैं और माइक से पकड़ के कोई समझौता नहीं होने देते। वहाँ पे सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी गोलियां मार दो, हम तो यहाँ ही मर जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, रात भर बैठेंगे। और जैसे ही एक्शन स्टार्ट हुआ, पता नहीं एक्शन स्टार्ट हुआ या उससे पहले ही, जैसे ही उनको आशंका हुई, तो ये सबसे आगे बढ़ बढ़ के जो बोल रहे थे उनमें से एक आदमी भी नहीं दिखाई दिया। सबसे पहले तो ये लोग भाग गए। इसका मतलब या तो इनको अंदेशा था या तो इनकी कुछ शरारत थी। तो कैसे ये लोग है वो सबसे पहले वहां से धरना स्थल से उठ के भागे, जो कि सबसे आगे रहते थे। तो ये कुछ जो है इनका काम केवल भड़काने का है, बाकी लोगों को आगे कर देते हैं, और जैसे ही मामले का स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है पीछे भाग जाते हैं। तो इन लोगों के खिलाफ तो हमारी कार्रवाई बिल्कुल जारी रहेगी। अब देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुआ है। सारे जो CCTV फुटेज और एविडेंस है उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। नहीं देखिए, हम तो अभी से ही इनसे बातचीत करने को तैयार हैं और हर स्तर पे बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत से ही इस मामले को सुलझाया जाए, और हम इनसे बातचीत करेंगे। हम चाहते हैं कि जो भी बात हो वो शांतिपूर्वक हो। पहले जो भी लोग इसमें इसको लीड कर रहे हैं वो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जो लोग वहाँ आने वाले हैं वो क्या आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। बाद में ये बहाना ना करें कि जो लोग हैं उन्होंने हमारी सुनी नहीं या फिर हमारे आउट ऑफ कंट्रोल चले गए। दूसरा है, कोई धरना स्थल पे इस तरह के हथियार लेके आने की भी बिल्कुल इनकी तरफ से मनाही होनी चाहिए। ये कमेटी है, ये पहले से ही स्ट्रॉन्ग एक्शन ले कि हम किसी भी हथियारबंद को यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। हथियार का बारे में ये बार बार बोल रहे हैं कि जी धार्मिक मामला है, हम लेके आते हैं, लेकिन मान लो धार्मिक मामला है तो चलाने की जरूरत थी वहां पे क्या चलाने की जरूरत थी। पंजोखरा साहब गुरुद्वारे के सामने जो घटनाक्रम हुआ उसमें भी पुलिस कर्मियों को चोटें मारने की क्या जरूरत थी। वो तो किसी एक आदमी को बचा रहे थे, मान लीजिए उसने गाड़ी से टक्कर मार दी, तो क्या आपका मामला ये नहीं बनता था कि उसको पकड़ के पुलिस को हवाले करें। क्या जरूरत है कि 15-20 लोग भाले से मार रहे हैं, फरसे से मार रहे हैं, क्या जरूरत है उसको मारने की। आप पुलिस को हैंडओवर कर दो और पुलिस कार्रवाई करती है। वहां पे पुलिसकर्मी भी थे, उनको साथ मारपीट करने की क्या जरूरत थी। तो ये है कि कुछ लोग हैं वो मामले को भड़काना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि इसका समाधान हो। घायल पुलिसकर्मी जो घायल नहीं, DSP साहब की अभी स्थिति स्थिर है, वो अभी भी ऑपरेशन वार्ड में ही है और वहाँ पे उनका सर्जरी हो चुकी है, और डॉक्टर ने बताया है कि 50 to 60% चांसेस हैं कि अंगूठा की मूवमेंट होगी, परंतु काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अंगूठे की मूवमेंट ना हो। तो अभी लेकिन एक बार ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, आगे 2 या 3 ऑब्जर्वेशन के बाद में पता चलेगा और फिजियो के बाद में पता चलेगा कि अंगूठा काम करना स्टार्ट करेगा। नहीं देखो, कोई भी आदमी नेशनल हाईवे जाम करना चाहता है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि नेशनल हाईवे को जाम ना होना दे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब ना होने दे। तो हमने वहाँ पे नाके लगाए हुए थे नारायणगढ़ रोड पे और ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया हुआ था, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी ऐसे तो कोई भी वर्ग आके कहीं पे भी किसी हाईवे पे बैठ जाएगा, तो हमारी जिम्मेदारी थी रोकने की। उनकी तरफ से हुआ ना हो, हमने तो रोकने के लिए ही उनको जो भी हमारा फोर्स है वो माइल्ड फोर्स यूज किया,
लेकिन उन्होंने तो गाड़ियां मार मार के वो तोड़े हैं हमारे बैरिकेड, अपनी गाड़ियों से टक्करें मारी है। डीएसपी साहब गाड़ी के सामने खड़े हैं, उनसे बार बार बात कर रहे हैं कि आप यहीं बात कर लेंगे, वहां जाने की क्या जरूरत है। हम तो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में भी आके बात करने को तैयार थे, पंजोखरा थाने में बात करने को तैयार थे, नारायणगढ़ रोड पे भी बात करने को तैयार थे, लेकिन NH-44 जाने की क्या आवश्यकता थी। तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि मुद्दा बढ़े, और इनके बयान भी ऐसे ही थे। मैंने पहले ही बताया, बयान भी भड़काऊ बयान थे। पुलिस कर्मियों के साथ उलझना, वहां पे उनको गलत बातें बोलना, उनको उकसाना, तो इस तरह का है कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। परंतु फिर भी है, हम इनसे बातचीत करेंगे और चाहते हैं कि मामला सुलझे। कहीं पे भी यह बातचीत करना कि हमसे ऑफर करेंगे, हम बातचीत करेंगे। और उस दिन भी पंजोखरा साहब ने आके भी हम लोग यही आश्वासन और हमारी जितनी भी इनकी डिमांड थी हम मानने को तैयार थे। बस इनका ये मुकदमा 307 में दर्ज करवाना चाहते थे, ताकि जो मंड के खिलाफ FIR 307 में हुई है, इसके खिलाफ भी 307 में हो जाए। जबकि गाड़ी तो मंड चला भी नहीं रहा था, गाड़ी तो उसका बेटा चला रहा था। परंतु ये इनकी डिमांड थी कि बाप और बेटे दोनों के खिलाफ FIR हो बाय नेम। तो आप बताइए, गाड़ी जो चला रहा है उसी के खिलाफ मुकदमा बनता है, लेकिन इन्होंने दोनों के खिलाफ किया। फिर भी हमने ये बात मानी उनकी। ये भी वीडियो में दिख रहा है कि वो गाड़ी उसने इसलिए भगाई क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग अटैक करने के लिए दौड़ रहे थे। चलो, फिर भी हमने 307 का मुकदमा किया। फिर भी अब मैं चाहता हूं कि जो ये कमेटी है वो अच्छे से विचार करके इस पर बातचीत करे और मामले को सुलझाने की तरफ बढ़े। ऐसी डिमांड्स ना करें जिनका करना ही संभव नहीं।